नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में एक तरफ जहां लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है, साथ ही बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांगे हो रही है और बिहार में फिर से शराब चालू करवाने के लिए अब जंग छिड़ गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी घोषणाएं कर दी है, बिहार को कई बड़े सौगात दे दिए। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराब की दुकानें खोली जा सकती है। देखिए, केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी अब तो शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए और बिहार में शराब की दुकानों को फिर से खोल दिया जाए। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है। तो वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि बिहार में शराब की दुकानें खोल दी जाए, शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। जीतनराम मांझी ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए और गुजरात मॉडल बिहार में लागू हो। जीतनराम मांझी ने कड़े लफ्जे में कहा है कि बिहार में शराबबंदी खत्म करके शराब की बिक्री चालू करवाई जाए। साथ ही इधर देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बिहार की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बिहार में फिर से 90 के दशक की कहानियां रिपीट हो रही है। बिहार में फिर से जंगल राज कायम हो गया है। प्रतिदिन बिहार में बेतहाशा हत्या हो रही है, हत्याओं का दौर शुरू हो चुका है। लोगों में दहशत का माहौल है। बिहार में शराबबंदी के कारण लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही है। इन्होंने कहा है कि पूरे राज्य का प्रशासन दारू और बालू के अवैध वसूली के धंधों में लगी हुई है, जिसका नतीजा ये है कि सरकार के संरक्षण में माफिया फल फूल रहे हैं और प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर सिर्फ तमाशा देख रही है। इन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार के संरक्षण में दारू का अवैध धंधा चलाया जा रहा है। साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि बिहार में सभी जगह पर शराब बिक रही है और ये नीतीश कुमार को ही मालूम है कि बिहार में दारू कभी रुकने वाला नहीं है। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी को खत्म करके बिहार में फिर से दारू की दुकानें खोल दे। तो लगातार मांगे हो रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। तो इसमें आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून बरकरार रहे या इसे खत्म कर दिया जाए? अपनी बात कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त की राशि जारी करने वाले हैं। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए आने वाले हैं और बड़ी खबर है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। और इस बार केंद्र सरकार की ओर से और भी बड़ी खबर आ गई है कि अब सरकार किसानों को अब दोगुनी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपए करने वाले हैं। देखिए, न्यूज 24 के द्वारा बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब तक किसानों को एक साल में किसानों को 8,000 रुपए सरकार देने वाली है। बड़ी खबर है। देखिए, महंगाई को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया। न्यूज 24 की खबर में कहा गया है कि अब तक 6,000 रुपए जो किसानों को मिलते थे, वे अब बढ़ाकर 8,000 रुपए प्रतिवर्ष होने वाली है। राज्यसभा में पीएम मोदी जी ने विपक्षियों को धूल चटाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी बोले कि एक अकेला मैं कितनों पर भारी पड़ा हूं। आज देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ा है। साथ ही प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए मरता हूं, मैं कोई राजनीति नहीं करता। आप पीएम मोदी जी की जरा ये बातें सुनिए। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। पीएम मोदी जी बोले कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। पीएम मोदी जी बोले कि भ्रष्टाचार करना, परियोजनाएं अटकाना, लटकाना, भटकाना पहले सरकारों की ये कार्यशैली बन गई थी, उनकी आदत बन गई थी।
साथ ही पीएम मोदी जी ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि नेहरू अगर महान व्यक्ति थे तो उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति आखिर नेहरू उपनाम क्यों नहीं रखता है, क्यों आखिर डरता है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू उपनाम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति नेहरू अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को आपको मंजूर नहीं है और आप हमसे हिसाब मांगते रहते हो। मैंने पढ़ा है कि इस देश में 600 योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है। किसी कार्यक्रम में नेहरू जी का नाम का उल्लेख आज तक नहीं हुआ है। पीएम मोदी जी ने सीधा चुनौती दे दी है कि चाहे जो भी करना पड़ो करो, जितना कीचड़ उछालना है उछालो, देश में कमल उतना ज्यादा खिलेगा। दम है तो इस बार रोक के दिखाओ। बिहार सरकार बिहार की बेटियों को बड़ी सौगात दे रही है। बिहार में जो इंटर पास कर लिए हैं उनको 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि मिल रही है, तो वहीं ग्रेजुएशन पास करने वाली बिहार की बेटियों को बिहार सरकार 50,000 रुपए की राशि दे रही है। और अब बड़ी खबर आ गई कि मार्च तक बीए पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। बता दें कि जिन छात्राओं ने 1 अप्रैल 2021 के बाद ग्रेजुएशन पास किया है उनको 50,000 रुपये मिलेंगे, और जिन्होंने 1 अप्रैल 2021 के पहले स्नातक पास किया है उनको 25,000 रुपये करके पुराने योजना के तहत ही मिलेगी। तो वहीं बिहार सरकार इंटर पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25-25 हजार रुपया की प्रोत्साहन राशि दे रही है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। जिन्होंने ऑनलाइन अप्लाई अभी तक नहीं किया है वे ऑफिशियल वेबसाइट edudbt.bih.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। डाक विभाग में बम्पर वैकेंसी निकली है। बिहार सर्कल की बात करें तो बिहार सर्कल के लिए 1461 ग्रामीण डाक सेवकों की बहाली होगी, जिसकी आवेदन करने की लास्ट डेट 16 फरवरी तक रखी गई है। बता दें कि डाक विभाग ने देश भर में ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कुल 40,889 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिनमें से बिहार के लिए 1461 वैकेंसियां हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी वालों को 100 रुपये लगेंगे, बाकी कैटेगरी वालों को 1 भी रुपया आवेदन शुल्क नहीं लगने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक एज लिमिट रखा गया है, बाकी कैटेगरी वालों को छूट भी दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो मात्र 10वीं पास मांगा गया है। 10वीं पास वाले इंडिया पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आप 10वीं पास करके एक अच्छी सी नौकरी इंडिया पोस्ट में पा सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि है indiapostgdsonline.gov.in। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दे दी है। मुख्यमंत्री जी बोले कि खेल में मेडल लाओ और सीधे एसडीएम और डीएसपी बन जाओ। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को एसडीएम और डीडीसी या समकक्ष नौकरी सीधे दे देंगे, यानी मेडल लाओ और नौकरियां पाओ। इससे राज्य में खेल के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियां उभरेंगे। साथ ही बिहार के पटना में पाटलिपुत्र स्टेडियम में नेशनल डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट का उद्घाटन नीतीश कुमार जी ने किए, जिसमें से पूरे देश भर से 6,000 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। बिहार से भी 600 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और अभी और भविष्य में भी जो भी खिलाड़ी बिहार के लिए या देश के लिए मेडल जीतेगा उनको बिहार सरकार सीधे नौकरी देगी। और बड़ी खबर तो ये है कि खिलाड़ियों से कोई इंटरव्यू भी नहीं लिया जाएगा, डायरेक्ट उनकी बहाली की जाएगी। बिहार में जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिलकर सरकार बना ली है, तब से बिहार में चारों तरफ अपराध ही अपराध नजर आ रहा है। बिहार में लूटपाट, गोलीबारी, बालिकाओं के साथ रेप, ऐसी अब घटनाएं आम हो गई है। जब चाहे तब अपराधी किसी को भी गोली मार दे रहे हैं। साथ ही जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से बिहार में जहरीली शराब के मौत के आंकड़े भी कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। यानी यूं कहिए कि बिहार में
जंगल राज नहीं, महा जंगल राज आ गया है, ये कहना है बीजेपी का। और बीजेपी ने इसको लेकर पोस्टर भी जारी कर दिया है, जिसमें से कहा गया कि अपराध भ्रष्टाचार पूछता है बिहार, आखिर किस उलझन से गुजर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, पोस्टर जारी करते हुए बीजेपी ने कहा कि बिहार में चारों ओर अपराध ही अपराध, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, पूछता है बिहार, आखिर किस उलझन में है नीतीश कुमार। क्राइम से करा रहा है बिहार, फिर भी मस्त है नीतीश तेजस्वी की सरकार। और यदि आप अखबार के पन्नों को देखेंगे तो कोई शायद ही ऐसा दिन होता होगा जिस दिन बिहार में आपराधिक घटनाओं की खबरें ना छपती हो। अभी हालात इतनी खराब है कि बिहार में आपराधिक घटनाओं की खबरों से ही अखबार के पन्ने भरे होते हैं। देखिए, बेगूसराय में दिन दहाड़े मुखिया की हत्या कर दी गई। बिहार में फिर से जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। हाजीपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। तो वहीं बदमाशों ने घर से बुलाकर युवक की हत्या कर शव को दरवाजे पर फेंक दिया। बिहार में 13 साल की बच्ची से गैंगरेप कर आंखें फोड़ दी गई। हत्या कर नदी किनारे दफना दिया गया। मुंह पर लकड़ी ठूस दी गई। पटना में नूडल्स खाकर जा रहे छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। सिर कुच कर मार डाला गया, आंख भी फोड़ डाली गई। तो वहीं बिहार में बीच बाजार में महिला के हाथ, पैर और कान काट कर हत्या कर दी गई। ये घटना भागलपुर की है। तो वहीं सारण में तो स्थिति और भी गंभीर है। यहाँ इंटरनेट तक को बंद करना पड़ा। तो इस तरह से बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बिहार के नर्सों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, स्टाफ नर्स होगी अब नर्सिंग ऑफिसर, ये प्राथमिक इलाज भी कर सकेगी। स्वास्थ्य विभाग इलाज की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए नर्सिंग कैडर में व्यापक बदलाव करने वाला है और इसके तहत स्वास्थ्य सेवा की महत्वपूर्ण अंगों नर्सों की सेवा और पदनाम को लेकर कई बदलाव होंगे। स्टाफ ग्रेड ए नर्स के पद को अपग्रेड कर इसका नाम नर्सिंग ऑफिसर किया जाएगा और इनको इलाज करने का अधिकार भी मिलेगा। साथ ही जब चिकित्सक नहीं रहेंगे तो ये अपने सोच समझ से, अपनी समझ बूझ से प्राथमिक इलाज करेंगे और रोगी को रेफर भी कर सकती हैं ये। और इसी तरह से बीएसएससी कोर्स करने वाले नर्सों को 6 महीने का अतिरिक्त प्रशिक्षण देकर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का दर्जा मिलेगा। तो वहीं गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को होने वाली तकलीफ में एएनएम को कुछ चिकित्सीय परामर्श देते हुए रेफर करने का भी अधिकार दिया जाएगा। इस पर भी विचार चल रहा है। पाकिस्तान चाहता था कि भारत को हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन खुद पाकिस्तान आज बर्बाद हो गया है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान ने अपनी सारी कमाई बम बारूद बनाने में खर्च कर दिए और आज भूखमरी के कगार पर आ गया है पाकिस्तान। पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी देश की सबसे खराब हालत है तो वो अभी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान तो दाने दाने को मोहताज हो ही गए थे। अब देखिए, वहां पेट्रोल डीजल भी खत्म हो रहा है। सिर्फ 20 दिन के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल बचा है, उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा। गाड़ियां चलना तक मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में अभी भी 70% पेट्रोल पंप पर एक बूंद पेट्रोल तक नहीं है। और वर्तमान दर की बात करें तो पाकिस्तान में अभी पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है, तो वहीं डीजल 262 रुपए प्रति लीटर। खाने पीने की चीजों की बात करें तो पाकिस्तान में हर चीज महंगी हो गई है। आटा, चावल, दाल, सब्जियां, सब चीज की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में भी प्याज 220 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। नमक 49 रुपए प्रति किलो। दूध की बात करें तो 150 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। आटा 150 रुपए प्रति किलो। तो वहीं तेल की बात करें तो सरसों तेल 500 रुपए प्रति किलो हो गया है। बेचारा पाकिस्तान चला था भारत को बर्बाद करने, आज खुद बर्बाद हो गया। लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव की किडनी अब नौजवानों की तरह काम कर रही है। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जवान हो गए हैं और लालू प्रसाद यादव अब भारत आने वाले हैं। 11 तारीख को लालू यादव की फ्लाइट है और 12 तारीख को देश लौट आएंगे लालू प्रसाद यादव। दरअसल आरजेडी एमएलसी ने लालू प्रसाद यादव से मिलकर ये जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव की किडनी अभी नौजवानों की तरह काम कर रही है और वहां के डॉक्टरों ने लालू प्रसाद यादव को भारत आने की अनुमति दे दी है। लालू प्रसाद यादव 11 तारीख को फ्लाइट पकड़कर 12 तारीख को भारत पहुंच जाएंगे।
यानी लालू प्रसाद यादव की होली इस बार भारत में ही बनने वाली है। साथ ही ये भी खबर है कि जल्द ही बिहार भी लालू प्रसाद यादव लौट आएंगे। बिहार में नगर निकाय चुनाव के तीसरे चरण का चुनाव अप्रैल महीने में होने वाला है। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में नगर निकाय के तीसरे चरण के आम चुनाव के तहत 24 नवगठित नगर निकायों में चुनाव अप्रैल महीने में होगा और अप्रैल के पहले सप्ताह में ही इसकी अधिसूचना जारी होने की पूरी संभावना है। और इसमें 546 वार्ड पार्षद एवं 24 प्रमुख पार्षद के लिए वोटिंग होने वाली है।